हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो आपकी अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं उसके लिए एक स्टेप्स हैं जो उसको अच्छी तरह से सक्सेसफुली आप कर पाएँ, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं इतने दिनों में, जिससे उसको आप ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उससे कुछ फ़ायदा आपको मिल पाए। वो फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि हम जो अभी कोर्स करने जा रहे हैं वो टैली है। टैली आपका एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अकाउंट्स में क्या पढ़ेंगे? अकाउंट्स बहुत बड़ा मैंने बताया। तो अब अकाउंट्स इतना बड़ा है कि उसमें हमें एक अपने काम की चीज़ को निकालना है जो टैली में यूज़ होगी और उसको यूज़ करना है। जो अकाउंट्स की चीज़ें टैली में यूज़ नहीं होंगी मैं लेक्चर में अपनी क्लास में डिस्कस नहीं करूँगा और ना ही आपको उसमें जाना है, क्योंकि हमें फोकस स्टडी करनी है। जब भी किसी क्लास में आप पढ़ें या किसी क्लास में जाएं तो फोकस स्टडी पे ध्यान देना है। तो पहला स्टेप है कि फोकस स्टडी। मेरे लेक्चर स्टार्ट करते समय आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें टैली सीखना है। तो टैली से संबंधित चीज़ें मैं जो आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझना है। पता चला आपने देखा कि टैली में अकाउंट्स में तो ये भी है, अकाउंट्स में वो भी बहुत बड़ा अकाउंट्स है, इंटर, बीकॉम, एमकॉम, फिर कहीं जाके अकाउंटेंट बनते हैं, 5-6 साल लग जाते हैं। तो उतना सब इसमें टैली में नहीं है। टैली इज़ जो भी आपका टैली सॉफ्टवेयर है वो अकाउंट के किसी पार्ट को ऑटोमेट कर रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आगे वाली क्लास में जब आपके लेक्चर शुरू होंगे उसमें आएगा, उसको ऑटोमेट कर रहा है। तो हम उस पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये आपकी फोकस स्टडी है, तो हम फोकस स्टडी करेंगे। जिस तरह से एक छोटी जगह पर कोई चीज़ आप आसानी से ढूंढ लेते हैं, जैसे एक बाल्टी में कोई सिक्का गिरा आप उठा लेंगे, गड्ढे में भी गिरा है, दायरा बढ़ गया उठा लेंगे, लेकिन समुद्र से सिक्का ढूंढने के लिए कहें तो नहीं ढूंढ सकते, सीधी सी बात है। इसी तरह से जब इंटरनेट में आप कोई चीज़ ढूंढने, इंटरनेट या आपका गूगल क्या एक समुद्र है, उसमें इतनी सूचनाएं हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरी जो सूचना मैं चाहता हूं वो कौन सी है। वो आप तभी ढूंढ सकते हैं जब उसके बारे में आपको जानकारी हो और आप समझ जाएं। आपने टैली मेरी क्लास में अटेंड कर ली, टैली के बारे में पढ़ लिया, उसका यूज़ समझ लिया, फिर गूगल में या कहीं पर भी यूट्यूब पे जाकर आप उस चीज़ को और अच्छे तरह से अपने आप को शार्प करने के लिए ढूंढ सकते हैं। तो ये फोकस स्टडी आपको चाहिए जो मैं दूंगा। इसके बाद मेरी आवाज़ को सुनना। अभी भी सुनाई दे रही है? अगर आप ओपनली सुन रहे हैं लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, तो 2 आवाज़ें मिक्स होंगी। बाहर की आवाज़ जो आपके एटमॉस्फेयर में है, गाड़ी की, घर की, सबकी, और मेरी आवाज़ मिक्स होगी, कन्फ्यूज़न होगा, चीज़ क्लियर नहीं होगी। फिर तो आपको करना क्या, ईयरफोन का यूज़ कर लीजिए। सभी ईयरफोन का यूज़ करते हैं, आप भी ईयरफोन का यूज़ करिए, कान में लगा लीजिए, एक्सटर्नल नॉइस को ख़त्म कर दीजिए, फिर मेरी बात को सुनिए। आँख बंद करके सुनिए या मुझे देख के सुनिए, आपकी इच्छा पर है। मतलब मेरी आवाज़ आपके कान में गूंजे, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। टीचर का साउंड अगर स्टूडेंट के कान पे नहीं जा रहा है तो वो क्लास का, उस टीचिंग का कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरी आवाज़ थोड़ी लाउड भी है, मेरे स्टूडेंट जो पीछे तक बैठे हैं उन तक आवाज़ जाती है, तो मेरी आवाज़ आपके पास अच्छे से जाएगी। तो ईयरफोन का यूज़ करें। सारे लेक्चर्स को केयरफुली सुने कि क्या क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में बात। बहुत लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट इस तरह के, तो आराम से दे सकते हैं आप। बोरियत नहीं आएगी, मज़ा आएगा। सुन लीजिए, अच्छा चाहिए ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर अगर ज़रूरत हो तो नोट्स बना लीजिए। टॉपिक्स का डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पे आएगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा। ज़रूरत पड़ने में बोर्ड पे लिखूंगा भी, तो आप उसको नोट कर लीजिए। ई नोट्स आपके पास हैं, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अभी प्रिंट आउट नहीं निकल पाएंगे, निकल पाएँ आपके घर प्रिंटर हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं निकल पाए तो स्क्रीन पे देख के पढ़िएगा। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। समय समय पर जो टॉपिक में पढ़ा हूँ उसका ई नोट्स बना लीजिए। ई नोट्स आप पढ़ें, उसको स्क्रीन पे जो मैं PDF में आपको दूंगा। एक चीज़ और, टीचिंग में या कोई पढ़ाई में, स्टडी में टाइम का बहुत महत्व है। शेड्यूल्ड होना चाहिए, टाइम शेड्यूल्ड। कभी भी कैसे भी नहीं कि आपने मोबाइल हाथ में लेके घूम रहे हैं, मेरा लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे लेक्चर चल रहा है, आप इधर उधर भी देख रहे हैं,
तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। शेड्यूल टाइमिंग हो कि आप अपना समय निर्धारित कर लें, 24/7 कभी पढ़ सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह पढ़ो, दोपहर में, रात पढ़ो, कब भी पढ़ो, जब आपको अच्छा लगे, जब आपको लगता है कि इस समय मैं अच्छा समय दे सकता हूँ, उस समय डिसाइड करिए टाइम। कम से कम 1 घंटा सुबह शाम, 1 घंटा 2 घंटे आपको देने हैं। जैसे मैंने बताया इस समय ज़्यादा है तो उसमें लेक्चर को रिव्यू करना है। मेरा 20 मिनट 15 मिनट का लेक्चर जो भी है उसको फिर से रिव्यू करना है, सुनना है। फिर अपने मन में एक बार रिव्यू कर लीजिए कि आज क्या क्या पढ़ा। शॉर्ट नोट्स बनाए तो उसको देखिए। फिर थोड़ा सा रिलैक्स होकर ई नोट्स पढ़ लीजिए उसी टॉपिक्स के, वो टॉपिक तैयार हो जाएगा बढ़िया से। डाउट्स है नोट कर लीजिए, डाउट्स लिख लीजिए, ठीक है। डाउट्स भी ज़रूरी हैं कि भाई डाउट्स आ रहे हैं उसको हम नोट कर ले रहे हैं। तो वो आप अपने टाइम को सेट करके और इस तरह से अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। जब भी आप लेक्चर देखें, जैसे इस समय मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं इस समय, मैं ये फील कर रहा हूँ कि वो सामने बैठे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो उसको समझ रहे हैं, यस नो में उसको बता रहे हैं कि हाँ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो फील करिए, क्लासरूम की फीलिंग करिए कि नहीं मैं क्लास में बैठा हूँ और सर पढ़ा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उनसे डिस्कस भी कर पा रहा हूँ, ठीक है। फीलिंग बहुत अच्छी ज़रूरी है कि आप क्लासरूम की फीलिंग करिएगा, क्लासरूम को फील करके ही पढ़ाई करिएगा। मैं इस समय क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, कुर्सियाँ पड़ी, मैं मान के चल रहा हूँ आप सब बैठे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तब मेरे अंदर पढ़ाने की फीलिंग आ रही है। नहीं तो ऐसे अकेले पढ़ाने का क्या मतलब है। तो मैं अंदर से फील कर रहा हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज़ जो मुझे पढ़ाने का एक जो मज़ा आता है वो नहीं आएगा। उसी तरह से आपको ही पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा जब तक आप ये फील नहीं करेंगे कि सर सामने खड़े हैं। तो इसको करके देखिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। एक और टॉप चीज़ है कि लेक्चर स्किप मत करिएगा। जो लेक्चर दिए गए हैं, हो सकता है किसी वजह से आप ना पढ़ पाएँ, कोई बात नहीं, आप उसको पढ़ के ही दूसरे लेक्चर पे जाएंगे। अगर दूसरा लेक्चर सीधे पढ़ लेंगे या तीसरा तो पहला वाला नहीं पढ़ा है तो समझ में नहीं आएगा, फिर लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको ध्यान रखना है, लेक्चर आपको स्किप नहीं करना है। जो भी लेक्चर आप देखेंगे या आप अपना कंप्लीट करेंगे तो वो टाइम टेबल में जो दिया है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया 1 बाय 1 स्किप नहीं करना है, जो टाइम टेबल आपको देंगे उसके हिसाब से करेंगे। डाउट के लिए मैंने कहा कि डाउट बना लीजिएगा, डाउट को लिख लीजिएगा। और वो डाउट अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो मैंने बताया कि आप फ़ोन पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं तो सप्ताह में 1 बार आपसे कॉल करूँगा ही करूँगा कि अगर आपको डाउट है नहीं तब भी, और है तो अगर आप डाउट को आप मुझसे फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे वो डाउट में लिख के भेज दीजिए। मैं तुरंत नहीं तो कभी भी उसका जवाब दे दूँगा। फ़ोन कर लीजिए, अगर नहीं पिक करूँगा तो मैं कॉल बैक करके आपसे बात करूँगा। तो किसी भी तरह से वो डाउट आपका क्लियर किया जाएगा जिससे आगे वाली क्लास में आपको दिक्कत ना आए। ये सब होने पर भी जब भी आपको करे, यू फील फ्री टू टॉक टू मी, कभी भी बात कर लीजिए, ठीक है। देखिए टाइम का एक शेड्यूल होगा, लेकिन फिर भी लगता है कि आपको बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन पिक ना होने पर डोंट वरी, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको कॉल बैक करके आपसे बात करूंगा और हर हालत में आपका डाउट आपका क्लियर होगा। और जो डाउट सेशंस होंगे उस पर तो क्लियर किया ही जाएगा। इसके बाद आपसे एक फीडबैक लिया जाएगा कि भाई मुझे जो मैं क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में भी आ रही है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उसके हिसाब से कि देखिए दोनों की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी कि मैं कोशिश करूँ आपके समझ में आए। आप मेरे सामने नहीं है, मैं महसूस तो कर रहा हूँ लेकिन वैसे तो नहीं है। इसी तरह आप भी कोशिश करें कि नहीं मुझे अपने टॉपिक को समझना है और ये जो सब हम लोग कर रहे हैं इसको सक्सेसफुल बनाना है। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपकी हेल्प मुझे चाहिए और मेरी जो हेल्प होगी मैं आपको दूंगा। फिर हम अपना सेशन करते रहेंगे बीच बीच में, टेलीफोनिक या ऑनलाइन, उसमें एक दूसरे की जो समस्याएं होंगी उनको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे, सर्टिफिकेशन किया जाएगा आप लोगों का। और निश्चित मानिए कि इस कोर्स को करने के बाद फिर आपको टैली करने की आवश्यकता कहीं और नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। तो इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम अब पढ़ेंगे, आपका लेक्चर सेशन स्टार्ट हो जाएगा और हम आगे इसी तरह से डिस्कशन करके अपने कंसेप्ट्स को और अपने टॉपिक्स को समझेंगे।